हाय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है द म्यूटेशन इंस्टीट्यूट में। और हम लोग अपने नए चैप्टर की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उससे पहले हम लोग क्या करें कि आपको पता होना चाहिए कि लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स प्ले और देखिए आज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या टॉपिक्स लिए हैं। चलिए ओके। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे जितने भी कंपाउंड होते हैं वो हमारे बनते हैं एलिमेंट्स के थ्रू। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे अर्थ पे इस समय अप्रॉक्सीमेट कितने एलिमेंट्स हैं वो हम लोग देखें। तो पहले देखिए हमारे यहाँ पर एलिमेंट्स की क्वांटिटी क्या है। तो देखिए क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स आर 118, यानी 118 तत्व मौजूद हैं। अब ये 118 तत्व यानी 118 में जैसे मैंने एलिमेंट्स को लेकर बताया, तो एलिमेंट्स में आप ले सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर 118 एलिमेंट्स हैं तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही एग्जाम्पल को लिया है। अगला यहाँ पे देखिए कि एलिमेंट्स ही आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। तो एलिमेंट्स अगर कंबाइन होकर कंपाउंड्स बना रहे हैं तो आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी जिसमें मैंने एलिमेंट्स को कंबाइन करके बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाया था। तो ये सेकंड पॉइंट था। देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, यानी इन्हीं एलिमेंट्स का यूज करके कॉम्बिनेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। अब देखिए इन कंपाउंड के सोर्सेस क्या हो सकते हैं। तो सोर्सेस में हमारा थर्ड पॉइंट है, वो थर्ड पॉइंट है कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्स। सोर्स में यहाँ पे दो हमने लिए हैं, मिनरल्स एंड रॉक, जो आपका ए है, यानी ए पार्ट में मिनरल्स एंड रॉक्स हैं। सेकंड में प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। तो पहला हमारा जिससे हमें मिल रहे हैं ये कंपाउंड्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, और सेकंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन दोनों तरीके से हमें इन कंपाउंड्स की प्राप्ति होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो, जाहिर सी बात है कि ये कंपाउंड है तो इनकी कुछ न कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी अगर है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल कंपाउंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। यानी अगर इनके रासायनिक गुणों को ध्यान में दें, यानी रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम इसे ध्यान में दें तो इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। और वो 3 ग्रुप हैं जो हमारा आज का लेक्चर भी रहेगा और आगे इसी को कंटिन्यू भी करेंगे। हमारे लेसन का नेम ही है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे वो 3 ग्रुप हैं, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। तो ये 3 ग्रुप को लेकर अब हम लोग अपने सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक और क्लियर करना होगा, वो हमारा है इंडिकेटर। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर क्या है और साथ साथ में कौन कौन से इंडिकेटर हम यहाँ पर अपने एसिड, बेस और सॉल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन आपकी है क्या, एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस डाइज मतलब कलर, which indicates whether the given compound is acid or base by change in its color। तो ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करेंगे, अगर इनमें
कोई एसिड मिलाया जाए या कोई बेस मिलाया जाए तो जो इनका ओरिजिनल कलर होता है उससे ये क्या कर देंगे, अपने ओरिजिनल कलर से कुछ ना कुछ चेंज ये हो जाएंगे, यानी इनका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इंडिकेटर का मीन्स ही है सूचना देना, इंडिकेट करना। जैसे हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं तो लेफ्ट इंडिकेटर और राइट इंडिकेटर दे देते हैं कि जो है हमें किस तरफ मुड़ना है, जिससे दूसरे को क्या मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये बंदा किधर की तरफ मुड़ना चाह रहा है। तो वही है, बशर्ते यहाँ पे सब्सटेंस है और ये अपने कलर को चेंज करके इंडिकेट करते हैं कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर्स में ये था, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ इंडिकेटर्स के नाम। तो वो देखिए, कॉमन जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पे शो ऑफ किया है। देखिए, द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर एसिड एंड बेस। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, लिटमस पेपर, दूसरा मेथिल ऑरेंज और तीसरा फिनोल्फ्थलीन। याद रखिए कि लिटमस पेपर 2 ही कलर में आता है, एक आपका ब्लू और दूसरा है आपका रेड। मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होगा, नाम से ही पता चल रहा है ऑरेंज। फिनोल्फ्थलीन के बारे में अगर बात करें तो ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। तो ये आपके 3 कॉमन इंडिकेटर्स थे। इन तीनों इंडिकेटर्स में अगर हम एसिड या बेस से रिएक्ट कराएं तो ये अपने कलर को बदलेंगे, और किस तरीके बदलेंगे इसके लिए आप एक टेबल मैं बना रहा हूं, उसको आप लोग देखिए और उसको मैं डिस्क्राइब भी करूंगा कि कैसे ये कलर बदलेंगे। तो चलिए देखिए, तो ये रही आपकी टेबल, और टेबल में देखिए इंडिकेटर्स मैंने लिए हैं और वो उनकी नॉर्मल कलर जो क्या है और एसिड और बेस में वो किस तरीके दिखाई देते हैं अपने कलर को बदलकर, वो देखिए यहाँ पे। तो देखिए, पहला है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर की बात करें तो जनरली वो 2 ही कलर में पाया जाता है, और वो कलर है ब्लू या रेड। तो इन दोनों में ही पाया जाएगा, इसीलिए मैंने नॉर्मल कलर के लिए हमने ब्लू और रेड लिया है। अब यहां पे दूसरा मेथिल ऑरेंज, जिसका कलर होगा ऑरेंज। तीसरा फिनोल्फ्थलीन, जिसका कलर होगा कलरलेस, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होगा। अब यहां पे मैंने इनके नॉर्मल कलर को तो बता दिया कि आखिर ये किस फॉर्म में मिलेंगे, यानी किस कलर। यहां पर बात करनी है कि ये एसिडिक मीडियम में किस तरीके अपने कलर को चेंज करते हैं और बेसिक मीडियम में। तो चलिए देखिए, अगर लिटमस पेपर को ध्यान में दें तो आपको बताया कि इनका नॉर्मल कलर ब्लू होगा या तो रेड होगा। अब एसिडिक मीडियम में हम लोग ब्लू कलर के लिटमस पेपर को लेते हैं और जब इसमें कोई एसिड डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा उसका कलर रेड में। इसीलिए क्या लिखा है, ब्लू टू रेड। ब्लू से किस में कन्वर्ट होगा, रेड में। एसिडिक मीडियम में ब्लू टू रेड ये कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम में जस्ट अपोजिट, रेड टू ब्लू, यानी लाल रंग का हम यहां पे लिटमस पेपर लेंगे और वो नीले में बदल जाएगा, यानी उसका कलर नीला हो जाएगा। नीले में बदलने का मतलब ये नहीं कि टोटली बदल जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा। यहां पे कलर का ही डिफरेंस होगा। अगला देखिए, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज के बारे में जब बात करेंगे तो मेथिल ऑरेंज एक्चुअल में ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में वो किस तरीके का अपना कलर बदलेगा, रेड। कैसा बदलेगा, रेड। और बेसिक मीडियम में येलो कलर का हो जाएगा। किस कलर का, येलो। इसी तरीके फिनोल्फ्थलीन की अगर बात करें तो एक्चुअल में उसका कलर कलरलेस होगा और एसिडिक मीडियम में उसके कलर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी वो कलरलेस ही रहेगा।
लेकिन जब उसे बेसिक मीडियम में यानी बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा? पिंक। तो ध्यान दीजिएगा कि ये टेबल आपको याद रखनी होगी और खास तौर पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस आगे बात करते हैं। अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम लोग इसके इंडिकेटर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन देखेंगे कि इंडिकेटर्स में हम लोग और क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। तो फिलहाल में आज की क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं और आज की क्लास वाइंड अप करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय जरूर ध्यान दें कि बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार सराहनीय है। आप लोगों का प्यार भी मुझे धीरे धीरे मिलता जा रहा है लाइक कमेंट के रूप में, और मैं चाहूँगा कि इसी तरीके अपना प्यार बनाए रखें और मेरी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि पूरा देखेंगे वीडियो तभी आपको सही जानकारी मिलेगी। तो इसलिए लगे रहें मेरे साथ और मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इस नेक्स्ट क्लास में जैसा मैंने बताया कि इंडिकेटर्स के बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराएंगे। तो चलिए, ओके, बाय बाय।